छात्रों, आज हम पर्यायवाची शब्द पर चर्चा करेंगे। इसके विषय में जानेंगे कि पर्यायवाची क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसका क्या महत्व होता है। तो छात्रों, शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द। एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अर्थात समान अर्थ के द्योतक शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे सिनोनिम कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक सा नाम। जिस भाषा में पर्यायवाची शब्द अधिक होते हैं, वह उतनी ही अधिक समृद्ध होती है। हिंदी भाषा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, अंग। इसके अन्य पर्यायवाची विग्रह, शरीर, देह, मूर्ति, तन, कलेवर, गात आदि पर्यायवाची हैं। दूसरा है अग्नि। अग्नि के भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे आग, पावक, अनल, दहन, धूमकेतु, कृषाणु, रोहिताश, जातवेद आदि अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। इसी प्रकार से नंबर 3, अनि। अनि के भी अनेक पर्यायवाची हैं, जैसे सेना, फौज, पलटन, वाहिनी, चतुरंग, कटक आदि अनि के पर्यायवाची हैं। नंबर 4, अमृत। अमृत के पर्यायवाची
पीयूष, सोम, सुधा, अमीय, सुरभोग आदि। इसके बाद नंबर 5 अरण्य। अरण्य के पर्यायवाची जंगल, विपिन, कानन, दुर्गम, दाव आदि पर्यायवाची हैं। अश्व, अश्व के वाजी, घोटक, तुरंग, सैंधव, गंधर्व, रविपुत्र आदि पर्यायवाची हैं। असुर, असुर के पर्यायवाची दानव, दैत्य, राक्षस, दनुज, निशिचर, रजनीचर आदि पर्यायवाची होते हैं। इसी प्रकार से नंबर 8 आकाश। आकाश के लिए नभ, अंतरिक्ष, अनंत, शून्य, अंबर, व्योम, गगन आदि आकाश के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद आनंद, मोह, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, आह्लाद, प्रसन्नता आदि आनंद के पर्यायवाची माने जाते हैं। इसी प्रकार से आभूषण के अनेक पर्यायवाची हैं। गहना, अलंकरण, आभरण, भूषण, अलंकार, मंडन, विभूषण, कला आदि आभूषण के पर्यायवाची माने जाते हैं। इसी प्रकार से आम के पर्यायवाची रसाल, आम्र, सहकार, अतिसौरभ, पिकवल्लभ ये सभी आम के पर्यायवाची माने जाते हैं। नंबर 12 आरोग्य। आरोग्य के पर्यायवाची अनेक होते हैं, जैसे निरोग, स्वस्थ, पुष्ट, चंगा, रोगहीन, अरोगी, अरोग आदि सभी आरोग्य के पर्यायवाची होते हैं। नंबर 13 इच्छा। आकांक्षा, लिप्सा, अभिलाषा, कामना, मनोरथ, लालसा, चाह,
उत्कंठा आदि सभी इच्छा के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद इंद्र के पर्यायवाची। इंद्र के भी अनेक पर्यायवाची हैं और परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। सुरपति, सचीपति, मध्वा, शक्र, पुरंदर, वाशव, महेंद्र, देवराज, मेघवाहन आदि सभी इंद्र के पर्यायवाची माने जाते हैं। इसी प्रकार से नंबर 15 ईश्वर के भी अनेक पर्यायवाची हैं, जैसे परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, जगदीश, प्रभु, जगन्नाथ आदि सभी ईश्वर के ही पर्यायवाची माने जाते हैं। इसके बाद उजाला के पर्यायवाची साफ, स्वच्छ, निर्मल, उज्ज्वल, धवल, रजत, शिव, सफ़ेद, शुभ्र आदि अनेक उजाला के पर्यायवाची माने जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक शब्द के अनेक पर्यायवाची होते हैं और इन पर्यायवाचियों के प्रयोग से साहित्य में, काव्य में, भाषा में चारुता उत्पन्न की जाती है और शब्दों की पुनरुक्ति से भी हम बच जाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज पर्यायवाची शब्दों के विषय में जाना है। इनको आपने सीखा होगा, समझा होगा। धन्यवाद।